नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को लगेगा टीका, केंद्र सरकार ने की घोषणा। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, कहा ऑक्सीजन के साथ जरूरी दवाएं मुहैया कराए सरकार। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4290 नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 30,477। और आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 1 मई से कोविड के टीके लगाए जाएंगे। केंद्र ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की कल घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। इनमें स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 45 वर्ष की आयु के सभी लोग शामिल होंगे। इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक उत्पादन की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे तथा बाकी 50% वैक्सीन की आपूर्ति वे राज्यों और खुले बाजार में कर सकेंगे। वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषित करेंगे। अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित 50% वैक्सीन में से ही निजी अस्पताल अपने लिए वैक्सीन की खरीद कर सकेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मुख्य सचिव से जरूरी दवाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका का जिक्र करते हुए अदालत ने सरकार को हाईकोर्ट के स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल में तब्दील करने और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4290 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं कोरोना से 46 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या अब 30,477 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रांची में सबसे अधिक 1,404 संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम से 639, हजारीबाग से 237, कोडरमा से 230, बोकारो से 188, धनबाद से 149, साहिबगंज से 153, रामगढ़ से 145, सिमडेगा से 137, देवघर से 112 और खूंटी से 103 मामले पाए गए हैं। जबकि राज्य में कोरोना से 1,777 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,67,235 हो गया है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर 80.87% पहुंच गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक 1.25 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 के टीकाकरण का काम तेज कर दिया गया है। अब तक जिले के फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स सहित 1.25 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। आरंभ में टीका लेने को लेकर लोगों में इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा था, परंतु विभिन्न स्तरों पर लोगों की शंकाएं दूर करने के बाद अब टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से मानकी मुंडाओं के साथ बैठक कर ग्रामीण स्तर पर भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की गई। संक्रमण के फैलने की गति को देखते हुए प्रशासन ने टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर दिया है। इसी क्रम में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगवाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संबद्ध संस्था और जिला चैंबर से कल से 25 अप्रैल तक सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया है।
इस दौरान जरूरी सेवाएं बाधित न हो, इसका ध्यान रखने का भी आग्रह किया गया है। अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि राज्य में संक्रमण की चेन नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश में सेल्फ लॉकडाउन की पहल की गई है। गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में 2 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 91 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अभी यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 351 है। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि गोड्डा में अभी कुल 188 ऑक्सीजन बेड हैं, जिसमें 100 बेड खाली हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने भी जिलेवासियों को सभी तरह की सहायता देने की घोषणा की है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 87 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने बताया कि जिले में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4132 हो गई है, जिसमें 389 सक्रिय मामले हैं। वहीं जिले के कुचाई प्रखंड में लगने वाले साप्ताहिक हाट में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुकानदारों से कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने को कहा गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई परीक्षाएं स्थगित और रद्द कर दी गई हैं। आईसीएसई ने 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी है। अब इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। इससे पहले 16 अप्रैल को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट ले सकते हैं। वहीं जो देना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए इंतजार करना होगा। आईसीएसई ने कल जारी सर्कुलर में इस विकल्प को समाप्त कर दिया। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 2 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं सेना बहाली के दौरान उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 25 अप्रैल को आयोजित होने वाले सामान्य प्रवेश परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में संसाधनों को उन्नत बनाने के प्रयास तेज करने की अपील की है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वे इन शहरों में काम कर रहे अपने सहयोगियों से संपर्क बनाए रखें और उन्हें ऑनलाइन परामर्श दें, ताकि सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देश भर के प्रमुख डॉक्टरों से आज वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुश्किल समय में लोग घबराहट के शिकार न हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए समुचित उपचार के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों की काउंसलिंग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों को आपात स्थिति के मामले में अन्य बीमारियों के उपचार के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। खूंटी थाना क्षेत्र के बारूडीह गांव से पुलिस ने करीब 1400 किलो अफीम
का डोडा लदा पिकअप वैन जब्त किया है। साथ ही डोडे को बिक्री के लिए ले जाने वाले तस्कर राम सिंह मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया है। इधर दूसरी ओर अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुंगा गांव में एक घर से 1 किलो 45 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी समुदाय द्वारा सेंदरा की तिथि की घोषणा के साथ ही वन विभाग सक्रिय हो गया है। शिकार पर्व पर जानवरों का शिकार न हो, इसके लिए वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सेंदरा की तिथि की घोषणा के साथ ही वन विभाग सक्रिय हो गया है। शिकार पर्व पर जानवरों का शिकार नहीं हो, इसके लिए वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसके तहत आदिवासी बहुल गांव में नुक्कड़ नाटक और फिल्मों के प्रदर्शन कर जागरूक किया जा रहा है कि शिकार पर्व को वे सांकेतिक तौर पर मनाएं, जानवरों का शिकार नहीं करें। इसके अलावे वन विभाग के अधिकारी इस मामले में दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम से मिलकर जानवरों का शिकार नहीं करने का आग्रह करेंगे। ग्रामीण इलाके में सभा का आयोजन होगा, जिसमें बताया जाएगा कि वन्य प्राणियों की रक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। गौरतलब है कि शुक्रवार को दलमा राजा राकेश हेम्ब्रम ने 24 मई को सेंदरा की तिथि की घोषणा की थी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गढ़वा थाना क्षेत्र के शहर से लगे जाटा गांव में कल रात एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से निर्मम तरीके से की गई है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। फाफ ड्यूप्लेसी ने 17 गेंदों पर 33 रन, अंबाती रायडू ने 17 गेंदों पर 27 रन और मोइन अली ने 20 गेंदों पर 26 रन बनाए। राजस्थान की ओर से चेतन सैकिया ने 3 और क्रिस मॉरिस ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। जोस बटलर ने सर्वाधिक 35 गेंदों में 49 रन बनाए। चेन्नई के मोइन अली ने 7 रन देकर 3 विकेट लिए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 18 से ऊपर के सभी लोग 1 मई से ले सकेंगे कोविड टीका। दैनिक भास्कर ने इस खबर की शीर्षक बनाई है 18+ को 1 मई से टीके। हिंदुस्तान ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए सरकार को दिए गए निर्देश की खबर को अपनी लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने 1 मई से हर बालिग को टीका, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर मुहर, इस शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका केंद्र सरकार के फैसले की इस लीड को खबर बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी उम्र के लोगों को लगेगा टीका, केंद्र सरकार ने की घोषणा। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को दिया निर्देश, कहा ऑक्सीजन के साथ जरूरी दवाएं मुहैया कराए सरकार। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 4290 नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 30,477। और आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।